माँ से ज्यादा हमारा दुख दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। जो महाराज बिना बोले ही अपने बच्चे की बात को समझ ले कि मेरा बच्चा भूखा है, तो वो माँ संसार में कुछ भी कर सकती है। माँ से बड़ा योद्धा दुनिया में कोई नहीं होता है, और माँ के बिना घर नहीं होता है। दुनिया में हजार रिश्ते नातेदार घर में आ जाएं, बाप हो, दादी हो, चाची हो, चाचा हो, सब कोई हो, ये जब तक कहीं माँ नहीं दिखाई देती है तब तक घर सूना सूना लगता रहता है। हम आज भी घर जाते हैं तो जैसे हम घर में जाएं और अगर मेरी माँ कहीं बाहर चली जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। सबसे पहले हम मम्मी को ही ढूंढते जाके, मम्मी कहाँ है। तो माँ से बड़ा योद्धा दुनिया में कोई नहीं होता है। जो माँ हमारे लिए कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लड़का अपनी माँ को मार ले, गालियां दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहेगी कि जा तेरा बुरा हो जाए जा। माँ के मुख से हमेशा यही बात निकलेगी कि जा तू जैसे भी रहे वैसे सुखी रहे। तो व्यक्ति हर दुख में माँ को जरूर बुलाता है। रोहित बगिया में पड़े, माँ कहाँ हो तुम? माँ मुझे काले सर्प ने खा लिया, मुझे बचाओ आके। आज रोहित रो रहे, पछाड़ खा के गिरे हैं। इस बगिया में कोई इतना नहीं है जो रोहित को उठा ले और किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। विश्वामित्र ने जाके काशी में आवाज लगाई और कहा, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में गया था फूल लेने, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए और अपने लला को बगिया से ले आए। ज्यादा देर हो जाएगी तो वो लड़का मर जाएगा। आवाज लगाई, कानों में आवाज पड़ी तारा के। तारा ने सुना कि काहू को लला, दिमाग में झटका लगो, है मेरो ही पूत बगिया में फूल लेवे काजे गऊ है तो मोई जा लगत मेरे लला को काले सर्प ने खाई लो। मैया रोने लगी। महाराज ब्राह्मणी के पास आई, जवाब दिया, मैया मेरे लला को काले सर्प ने खाई लो, मेरे लला बगिया फूल लेवे काजे गऊ हो तो भाई काले सर्प ने खाई लो। माँ मुझे अगर देरी हो गई तो मेरा लला मर जाएगा, तुम कहो तो हम चले जाओ। अपने लला को ले आए बगिया में से। ब्राह्मणी ने कहा, देख तुम ना काम से बचने के लिए बहाने बनाती रहती है। जब देखो तब रोज नया बहाना, रोज नया बहाना। जा पहले पूरा भोजन तैयार कर, पूरा घर का काम कर, उसके बाद कहीं जाएगी तू। सोचो जिस मैया को लाला बाग में मर रहो होवे और उस माँ का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तारा लौट के आई बगिया में, वो रसोई में, और जब रसोई में लौट करके आई तो परीक्षित जी महाराज आज मैया बेबस होकर के भोजन तो बनाने लगी, लेकिन मन कहाँ है? बेटा के पास। तो तारा अब रोती जा रही और महाराज भोजन बनाती जा रही। अब तारा ने एक बात कही महाराज, दशा ये है, अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी बबकारी। ए भोजन रही बनाई मौत की छूटी बबकारी। मत जइयो हमको छोड़ अकेली
बनाया और भोजन बना करके घर का सारा काम करके और महाराज कहाँ आई? ब्राह्मणी के पास। ब्राह्मणी के पास आई, हाथ जोड़ के बोली मैया मैंने सौरों काम कर दो, तुम कहो तुम चले जाए। अगर मुझे नेको देरी हुई मैया अपने लला को मुख नहीं देख पाई, और अगर आज मैंने अपना बच्चा खो दिया ना तो संसार में फिर ये मैया भी जिंदा नहीं रहेगी। चला जाने दो मुझे माँ, मुझे जाने दो ना, मुझे मत रोको, मेरा बेटा मर जाएगा, अगर मुझसे कुछ हो गया उसकी मैया मर जाएगी उसके बिना, मुझे जाने दो ना। ब्राह्मणी ने कहा सुन, जाना चाहती हो तो चली जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए ना उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। इस मैया को लाला मर रहे हो गए और फिर दुनिया वाले ऐसे कहें तो क्या बीतेगी उस माँ की आत्मा पे। बच्चों के ऊपर जब दुख आते हैं ना तो माँ अपने ऊपर वो दुख लेने को तैयार हो जाती है। माँ का बस नहीं चलता है ना तो महाराज कभी बच्चों को कुछ होने ही ना दे। आज ब्राह्मणी ने कहा बोले सुन, तेरा लड़का ना मर गया, उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। तारा भागी वहां से। महाराज अब गिरती जा रही, उठती जा रही, नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा। बेटा कहाँ हो तुम? रोहित भागी मैया बगिया पहुंची। ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, जैसे बिना बछड़े के गैया रोती है ना, वैसे आज मैया रो रही है। बेटा कहाँ हो तुम? रोहित कहाँ हो? देख तेरी मैया आ गई, तुझे कुछ नहीं होने देगी। पूरी बगिया में आज अपने पुत्र को ढूंढने लगी, रोहित कहीं दिखाई नहीं दिया। एक कोने में नजर पड़ी, रोहित कोने में पड़ा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया। माँ माँ कह करके आज रो रहा है। तारा गई दौड़ के अपने लला को जाके भी छाती से लगाए लो। पूत तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, तुम मुझे बता, हम तुझे वैद्य के पास ले जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तुझे ठीक करा देंगे। रोहित ने कहा माँ मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय तुम्हें रुला करके जा रहा हूँ, और तुम ना रो नहीं, क्योंकि माँ मैं नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रो नहीं माँ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं। मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कस गयो, जा फूल में पिसियर तो मैया दस गयो। लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। माँ अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, एक बार लाड करके दुलार करके मैं अपनी छाती से लगाए ले, अपने मुख से बेटा कह के मैं बुलाए दे, क्योंकि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मैं जाने वाला हूँ। माँ तारा ने कहा तुझे कुछ हो गया, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, तेरे बिछुड़न को लला मुझ दुख सो ना जाते हैं, दिनों रात डगराऊंगी जिम बछड़ा बिनगा। तुझे कुछ हो गया ना, तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। रोहित ने एक बात कही, मैया पहले पिताजी साथ छोड़ के चले गए, अब मैं साथ छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो कुछ दुख सुख की होवे ना सो आज ही कह लियो मैया, क्यों? क्योंकि फिर सुनने वालों तेरे ललाना जिंदा नहीं बचेगो। रोहित ने एक बात कही, दुख सुख की कछु सो मैया एक बार पुचकार गोद में ले ले।
ध्यान रखना। रोहित ने कहा माँ जो कछु दुख सुख की हो वैसो आज ही कह लियो, कल सुनवे वालो तेरो लला जिंदा ना बचे हो। इतना कह के रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया, रोने लगी। कहा बेटा तू मुझे बताना तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया, उठ के बैठना, मुझे बताना, मुझसे बात करना। देख तेरी माँ आई है और जब तू बोलेगा ही नहीं तो तेरी माँ किससे बोलेगी? तू बात नहीं करेगा तो इस परदेश में तेरी माँ किससे बात करेगी? यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है जिसे हम अपने दुख सुख की सुना सके। मर जाएंगे तेरे बिना, एक बार उठ के बैठना, बोल सुनाना। तो ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। बेटा उठ के बैठ, उससे बात करना। अब बात कौन करे? जब हो बेटा तब तो बात करे, जब वो है ही नहीं तो बात क्या करेगा? तारा ने कहा पहले तेरे पिताजी साथ छोड़ के गए, मैंने हंस के दुख सहन कर लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पति साथ छोड़ के चले गए, बच्चे के सारे जिंदगी काट लेंगे, तो तू भी साथ छोड़ के चला गया। कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? ना घर है, ना देश है, ना लोग हैं। परदेश में आए हैं, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ के चले गए, तू भी साथ छोड़ के चला गया। एक बार उठ के बैठना, एक बार बोल सुना दे, एक बार अपने मुख से माँ कह के बुला दे, मेरी आत्मा को तसल्ली बंधवा दे। मैं तुझसे फिर कुछ नहीं कहूँगी, मैं जीवन में फिर तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। एक बार तो उठ जा, एक बार बात कर ले। रोती रही मैया, बिलखती रही। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उसकी आत्मा को कोई तसल्ली बंधा सके। एक बाग का माली आया, उस माली ने कहा बहन बहुत देर से तेरा लड़का मरा पड़ा है, इसे ना तू दफना दे जाके, और नहीं तो इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। तारा ने कहा भैया तूने बड़ी आसानी से कह दिया, अपने लला को ले जा, इसे दफना दी जाएगी। तो नहीं मालूम मैंने अपन लला कितने दुखन के बाद पालो। और तू कह रहा है कि मुझे दफना दे जाके। आज मेरा बेटा ऐसे छोड़ के चला गया जैसे कभी था ही नहीं। कैसे रहूंगी मैं इसके बिना? ना मेरा देश है, ना घर है, ना मेरे लोग हैं। कहाँ ले जाऊं मैं? एक अबला नारी अपने बच्चे को हम कहाँ ले जाएं? कहाँ इसका अंतिम संस्कार करें? और भैया मैं वो अभागी माँ हूँ जो आज मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन मैं इसके लिए कफन नहीं ला सकती और इसे कफन नहीं उड़ा सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने कफन में लिपटा हुआ देखती है। दुनिया में दादा इंसान हर दुख सहन कर लेता है, लेकिन संतान का जो दुख होता है ये सबसे बड़ा दुख होता है। व्यक्ति से कभी संतान का दुख सहन नहीं होता है। आज तारा ने कहा भैया मेरे पास ना फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला दूं, उसे कफन उड़ा दूं। मरघट का रास्ता भी नहीं मालूम है। माली ने मरघट का रास्ता बताया कि सीधे चले जाओ तो ये मरघट मिल जाएगा। तारा ने अपने पुत्र की लाश को उठाया, मरघट की तरफ चल दी। गिरती जा रही, उठती जा रही, मरघट पर पहुंची। उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। हरिश्चंद्र ने तारा से पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा महाराज मेरा पुत्र मर गया है, मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ, मेरे पुत्र का दाग लगा दो। हरिश्चंद्र को पहले तो कष्ट हुआ, लेकिन फिर हरिश्चंद्र ने तारा से कहा सुनो मुझे कर कफन दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दूंगा। तारा ने कहा महाराज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ से कफन लाऊं, कहाँ से कर अदा करूं? महाराज ये मत भूलो कि बेटा आपका भी है। हरिश्चंद्र बोले बेटा मेरा था अब नहीं है। तारा याद करो दिन की जब तुमने नदी पर जल का भरा हुआ घड़ा मेरा नहीं उठवाया था, तब तुमने कहा था महाराज तुम्हारा घड़ा मेहतर का है, हमारा घड़ा ब्राह्मणी का
है, उस दिन तुम मेरा घड़ा उठवा देती तो तुम्हारा धर्म चला जाता। वैसे ही तारा, उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं। जब तक मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। क्षमा करें, समय का अभाव है और इसलिए आज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तारा जो साड़ी पहने थी उस साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा करके रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया। तारा काशी के मंदिर में आई, पछाड़ खा करके गिर पड़ी नग्न अवस्था में। दुख में या तो भूख सताए या तो नींद सताए। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, तारा के पास लिटा दिया, काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, सती के मंदिर में डायन आई है जो बालकों को मार के खाती है। सारी काशी में सन्नाटा छा गया कि डायन आ गई है। सब घबरा गए। खबर पहुंची कालू मेहतर के पास, जाओ डायन को मारो। कालू मेहतर ने खबर पहुंचाई, हरिश्चंद्र के पास तलवार दी, कहा जाओ जाके डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए। तारा सो रही थी, केसों को पकड़ा, मंदिर से बाहर पटक दिया, मारने के लिए तलवार उठाई, पीछे से विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र रुक गए, पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे, प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने कहा, कहिए महात्मन, आप तो वही हैं जिन्होंने हमसे हमारा राज्यपाट धन दौलत सब कुछ छीना था, अब क्या लेने आए हो? पत्नी पुत्र तुमने छीन लिए, पुत्र मर गया है, पत्नी को मारने जा रहा हूं, मैं बचाऊं, बताओ तो आपको अपने भी प्राण दे दूं। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले, राजन मैं अब तुम्हें कुछ, तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें देने आया हूं। हरिश्चंद्र बोले, बाजीबा आप तो हमसे भी बड़े दानवीर बन गए, अभी तक आप सब लेते ही रहे, देने क्या आ गए हो? क्या देने आए हो? विश्वामित्र ने कहा, राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हो गए। राजन हम तो जानना चाहते थे, देखिए तुम कितने बड़े दानवीर हो, देखिए तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, लेकिन आज तुमने बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न कोई हुआ न तो कोई होगा। राजन जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जाओ, तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां की प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बिना अवध सूनी है, जाओ ना। तारा ने कहा, महाराज अवध नहीं चाहिए मुझे, मेरा बच्चा दे दो, मेरा पुत्र वापस कर दो, मुझे अवध नहीं चाहिए, आप रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित दौड़ते हुए आई बगिया से। तारा ने अपने पुत्र को देखो छाती से लगा लो। तीनों प्राणी चले काशी में आए। पुनः महाराज हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक किया अवध में। हरिश्चंद्र अवध में आए, विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक किया, पुनः राजा बनाया, हरिश्चंद्र अवध के राजा बने। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखा रही है? इंसान वही है जो अपने संघर्षों को झेल के और मुस्कुरा करके जिंदगी को जी ले, वही होता है इंसान, वही होता है, वही होती है इंसानियत। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख नहीं देखे, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दादा संघर्ष नहीं देखे, उस व्यक्ति ने जिंदगी जीना सीख ही नहीं पाया। इंसान तो वही है जो दुखों को पार करके, संघर्षों से जूझ के आगे बढ़ता चला जाए, वही इंसान है, वही दुनिया का मजबूत व्यक्ति है। ऐसे लोगों को क्या कि दुख आ गए सर पकड़ के बैठ गए और सुख आ गए तो फूलने लग गए। ऐसे इंसान जिंदगी नहीं जीते। जब तक जीवन में दुख ना आए और मुस्कुरा करके जब तक जिंदगी को जियो ना, तब तक आनंद कहाँ है जीवन में। और जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीख पाओगे। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठना नहीं सीख पाओगे। ऐसे ही जीवन में गिरना भी जरूरी है और उठना भी जरूरी है। जीवन में रोना भी जरूरी है और जीवन में हंसना भी
जरूरी है, सुख भी जरूरी है और दुख भी जरूरी है। लेकिन आप सुख में रहो, दुख में रहो, चाहे रो चाहे हंसो, लेकिन इंसान वही है जो हर पल परमात्मा को याद करता रहे। हे नाथ, दुख में रखो, सुख में रखो, लेकिन इतनी कृपा बनाए रखना मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरिश्चंद्र की कथा सिखा रही है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए और खुद पेट भरने से पहले गरीबों का पेट भरना चाहिए। लेकिन धन्य है कलयुग के लोग। दादा मेरे कहने से क्या होता है, आजकल इंसान पहले अपना देखता है फिर दूसरों की देखता है। पहले ये होता था कि अगर महाराज एक के ऊपर मुसीबत होती थी तो पूरा गांव मिल करके मुसीबत को उठा लेता था। आजकल क्या है कि महाराज अपने ही मुसीबत देने वाले हैं और अपने ही मुसीबत में डालने वाले हैं। पराइयों से तो शिकायत ही क्या करें, आजकल अपने गड्ढा में गिराते हैं महाराज। पहले लोग एक दूसरे मिल करके गांव में अगर एक के ऊपर दुख आ जाता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। आजकल क्या है, अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और रोड पर अगर कोई गिरा पड़ा हो तो लोग उसे उठा के हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। किसी बहन बेटी की अगर इज्जत जा रही है, बेशक बचाने के लायक है, लेकिन महाराज वीडियो बनाने लग जाएंगे, लेकिन उसकी लाज को नहीं बचा पाएंगे। द्वार पर कोई भूखा बैठा है, अपन घर में बैठ के न रोटी खा लेंगे, गरीब को भगा देंगे। और गरीब से लोग ये भी कहते हैं, अरे मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है। ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए दादा। देखो कथा कहने को तो महाराज सब कहते हैं, सुनने को भी लोग भारी से भारी भीड़ में आते हैं। कथा कहने वाले भी बहुत हैं, कथा सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन याद रखो कथा सुनना तभी सफल होता है जब आप कथा को सुनो, कथा को मानो। याद रखो न, मेरे चिल्लाने से क्या ही फायदा है। हम ये भी बात जानते हैं कि हम अभी चिल्ला रहे हैं, सारी जिंदगी चिल्लाते रहे, लेकिन आप लोग महाराज समझोगे नहीं, सुनते सबकी हो लेकिन करते अपने मन की हो। खैर समय भी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय न लेते हुए इससे आगे कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा आप लोग सुनेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक सूर्यवंश का प्रसंग चलेगा जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार होगा। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रसंग चलेगा पावन चंद्रवंश का, जिसमें श्री कृष्ण का अवतार होगा। वो भी झांकियों के साथ कल आप लोगों को कथा सुनाई जाएगी। हो सके बारी से बारी भीड़ में आइएगा, पीले वस्त्र पहन के आना, ठीक है? कैसे? जोर को बोलो, आवाज काफी निकाल दी तुम लोगों ने। हम जानते बोल नहीं बातियों। पीले वस्त्र पहन के आना, अपने अपने घर से माखन मिश्री दूध, ठीक है, पंजीरी, टॉफी, बिस्किट, गुलाल और गुब्बारे उब्बारे, फूल, जो कुछ भी लाना चाहो लेकर के आना। दक्षिणा साथ लेके आना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली गवा देवी मैया की। कौन कौन आएगा कल कथा सुनने? हाथ उठाओ, सभी लोग आएंगे तो मम्मी के समूह एक को संग ले आइए। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद परीक्षा जी आप आरती तैयार कर लो। Bye.
बदनाम गलियन गलियन बंसी बजावे गलियन गलियन बंसी बजावे गोपियन के संग रास नचावे गोपियन के संग गलियन गलियन बंसी बजावे। अब चलते का छुट्टी के बेरा तो अब घाले ऊंचे ऊंचे छुट्टी के बेरा कौआ लइए बेरा हां ऊंचे हाथ करके बोलो घर को छोड़ना घर को छोड़ना